वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 मई और 13 मई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि प्रदेश में 113 वर्ष पुरानी नैरोगेज ट्रेन चल रही थी, उसका संचालन बंद किया जा चुका है। अजमेर में नन्ही हमारी शान अभियान की शुरुआत हुई है और ब्रिटिश संसद में 6 राजस्थानियों को भारत गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। वो 6 कौन कौन से हैं, पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। रोज आपको 8 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। कल 12 मई थी, जोधपुर की स्थापना दिवस पर जोधपुर जिले का जितना भी करंट अफेयर्स था वो मैंने करवा दिया शाम 4 बजे लाइव क्लास में। आज मैं करवाऊंगा आपको जयपुर जिले का करंट अफेयर्स स्पेशल, तो जरूर देखना, नहीं बोले इस क्लास को। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, और एक बार वीडियो को लाइक कर दो जिसने नहीं किया, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे राजस्थान में और 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास नाथ द्वारा राजसमंद में किया। राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा सिनेमा ऑन व्हील्स एक अभिनव पहल की शुरुआत की गई। ये किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 2020 में। सीएम गहलोत ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया? जयपुर में। और प्रदेश में पशुओं की चिकित्सा सुविधा के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर किस मोबाइल वेटनरी सेवा की शुरुआत की जा रही है? 102। और सीएम गहलोत यानी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? उपक्रमों की स्थापना करना और नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। जो विद्यार्थी टेलीग्राम से जुड़ा हुआ है, यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, आपको एक कल नई मुहिम भी स्टार्ट कर दी है कि जैसे कल 12 मई के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वन लाइनर, वो आपको एक पोस्टर के माध्यम से दे दिए। रोज इस प्रकार आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। बस आप निरंतर अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, टच में रहा करो। टेलीग्राम के, यूट्यूब में जो भी नई न्यूज आती है उसे आप पढ़ा करो। आज का पहला प्रश्न देखो, ब्रिटिश संसद में कितने राजस्थानी व्यक्तियों को भारत गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया? लगा लो स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में हमारे राजस्थानियों को सम्मानित किया जाएगा, 6 राजस्थानियों को। कितने? 6। देखो, सबसे पहले मेहंदीपुर बालाजी के महंत है नरेशपुरी महाराज। फिर गजराज सिंह राठौड़, सत्यम आहूजा और श्याम सुंदर बजाज स्टार पैसिफिक कंपनीज लंदन के मालिक हैं। और अमित लाट और डॉक्टर संदीप जैन, ये 6 हस्तियां हैं। ये राजस्थान मूल की है। इनको भारत गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। अब देखिए पूरी डिटेल क्या है, क्या करते हैं, क्या कर राजस्थान के छह राजस्थान के 6 रत्न को विभिन्न क्षेत्रों में अपने किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए लंदन स्थित ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर डाइनिंग हॉल में भारत गौरव के अलंकरण किया गया। लंदन में इनका यह सम्मान जयपुर की संस्कृति युवा संस्थान की ओर से किया गया। राजस्थान की वो 6 हस्तियां कौन है? नरेशपुरी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी के महंत अमित लाट, मूलतः भीलवाड़ा के रहने वाले हैं और फिलहाल पोलैंड में रहने वाले। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने में सबसे बड़ा योगदान दिया इन्होंने। ये शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज में मैनेजिंग पार्टनर है। डॉक्टर संदीप जैन, फाउंडर एंडोमिनल कैंसर डे सर्जन है के। और गजराज सिंह राठौड़, सत्यम आहूजा और श्याम सुंदर बजाज स्टार पैसिफिक कंपनीज लंदन के मालिक है। यानी राजस्थान ये मूल के हैं। तो 6 हस्तियों को इन्हें लंदन के अंदर, लंदन की संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर इन्हें ये सम्मान दिया गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। राजस्थान की 6 हस्तियों को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश संसद के अंदर भारत गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में चर्चित किस जिले के रविंद्र बिश्नोई ने 3 आविष्कारों का पेटेंट अपने नाम करवाया? हाल ही में चर्चित है रविंद्र बिश्नोई, और अब तस्वीर में देख सकते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनकी सराहना की है। 3 आविष्कार किए हैं और तीनों के पेटेंट इनके नाम कर दिए गए हैं। इनका संबंध है जैसलमेर जिले से। किस जिले से? जैसलमेर। तो जैसलमेर के रविंदर ने 21 साल की उम्र में 3 आविष्कार का पेटेंट अपने नाम करवा जिले का गौरव बढ़ाया। अटल इनोवेशन मिशन के तहत नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर दिल्ली के प्रगति मैदान में कार्यशाला में स्कूल टू स्टार्टअप के तहत रविंदर ने हॉर्न जेमर आविष्कार के मॉडल को रिप्रेजेंट किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके आविष्कार की सराहना की। रविंदर ने सबसे पहले काई से ऑक्सीजन प्राप्त करने संबंधी एक मशीन बनाई। काई होती है ना, हरी हरी जो
पानी जगह होता है जहाँ पे काई होती है, हरी हरी जमी होती है, उससे ऑक्सीजन प्राप्त करने की एक मशीन बनाई। इसके बाद हॉर्न जेमर बनाया। हॉर्न जेमर बनाया, इसका मतलब क्या हुआ, इस यंत्र से उस रेडिएशन में आने वाले सभी वाहनों के हॉर्न बंद हो जाते हैं। यानी जितना रेडिएशन फिक्स किया जाएगा वहां हॉर्न बंद हो जाते हैं। रविंदर ने मोटरसाइकिल स्टैंड से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी एक यंत्र बनाया। 3 आविष्कार इन्होंने किए और हाल ही में चर्चा में आ गए। कौन? रविंदर बिश्नोई। किस जिले के हैं? जैसलमेर जिले के। किस जिले के हैं? जैसलमेर जिला, जो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर की बात करें तो कुछ दिन पहले यहाँ पे जैसाणेरी लाडली अभियान चलाया गया था 10 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए। जैसलमेर के अंदर तन्नोट माता मंदिर है, वहां पे तन्नोट पर्यटक क्षेत्र विकसित करने के लिए कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। कुछ ही दिन पहले सम जैसलमेर के अंदर हेलीकॉप्टर जायराइड पर्यटकों के लिए शुरुआत की गई थी। वो भी कहाँ की गई थी? जैसलमेर से। विधान जो सभा क्षेत्र से हमारे अल्पसंख्यक मंत्री हैं सालेह मोहम्मद, वो भी कहाँ से आते हैं? जैसलमेर से। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा प्रश्न देखो, रेलवे मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाने की मंजूरी दी है? तो अपना जो उदयपुर रेलवे स्टेशन है, और उदयपुर की आकृति कैसी है? उदयपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं और पर्यटकों की दृष्टि से बड़ा ही शानदार जिला है। और अभी हाल ही में रोमांटिक शहरों के अंदर पूरे विश्व के अंदर भारत से उदयपुर को शामिल किया गया है। तो क्यों ने रेलवे मंत्रालय ने कहा कि यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं, झीलों की नगरी है, पर्यटक की दृष्टि घूमने के लिहाज से बड़ा शानदार है, क्यों ना यहाँ देखने वाली चीजें हैं उनको भी और तराशा जाए। तो रेलवे मंत्रालय ने कहा कि जो उदयपुर रेलवे स्टेशन है उसको हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार करेंगे। यात्रियों के आने जाने की सुविधा है, वहां बैठने की सुविधा है, लिफ्ट वगैरह कुछ भी लगानी है, हर प्रकार की ऐसी सुविधा कर देंगे कि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। तो राजस्थान का उदयपुर रेलवे स्टेशन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा। इस प्रोजेक्ट में 354 करोड़ रुपए खर्च मंत्रालय ने स्टेशन डिजाइन तैयार किया है। इसका टाइटल होगा स्मार्ट आउटलुक फॉर द स्मार्ट सिटी ऑफ लेक। स्मार्ट आउटलुक फॉर द स्मार्ट सिटी ऑफ लेक इसका टाइटल है, इसकी थीम है। स्टेशन को डिजाइन, बिल्ड, बनाने का, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल पर तैयार किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार करने की घोषणा हुई है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर घोषित होगा, बना एयरपोर्ट बनेगा उदयपुर का रेलवे स्टेशन। अब वर्तमान में रेलवे स्टेशनों की बात आई है तो मैं आपको बताता हूँ, एक बीकानेर, एक अलवर, एक अजमेर और एक जयपुर और एक गांधीनगर जयपुर का रेलवे स्टेशन। इन इतने रेलवे स्टेशनों को भारतीय खाद्य प्राधिकरण के द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया जा चुका है। आज मैं आपको 4 बजे लाइव क्लास में जयपुर जिले का करंट जो बनता है उसके क्वेश्चन करवाऊंगा। तो साढ़े 4 बजे 4:15 पर यहाँ पे लगभग क्लास होती है। लाइव क्लास आपको एकदम बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे हर चीज एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, तो सारे तैयार रहना उस समय। तो ये याद रखना, कौन सा रेलवे स्टेशन? उदयपुर रेलवे स्टेशन। और जब भी उदयपुर का नाम आए तो एक मिशन याद रखना, मिशन कोटड़ा। क्या याद रखना है? मिशन है कोटड़ा। अगला देखो, किस जिला प्रशासन द्वारा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए नन्ही हमारी शान अभियान चलाया जा रहा है? किस जिला प्रशासन द्वारा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए नन्ही हमारी शान अभियान चलाया जा रहा है? तो ये अजमेर के अंदर। कहाँ पे? अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर जिला प्रशासन के द्वारा। तो जितने भी प्रशासन के द्वारा ये अभियान चलाए जा रहे हैं, नवाचार चलाए जा रहे हैं, इनको जरूर याद रखना। अजमेर जिला प्रशासन के द्वारा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए नन्ही हमारी शान अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिन पहले मैंने बताया था अजमेर के अंदर जो निजी विद्यालय है वहां पे एक अभियान चलाया जा रहा है, चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान। वो भी कहाँ चलाया जा रहा है? अजमेर। तो देखो, अजमेर जिले में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए नन्ही हमारी शान अभियान चलाया जा रहा है, यानी चलाया जा रहा है। इसके तहत नवजात शिशुओं को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। जाहिर सी बात है, शिशु की मृत्यु न हो इसके लिए नन्ही हमारी शान है, तो उसके लिए सब कुछ किया जाएगा। उसको सुरक्षित, विकसित, गुणवत्तापूर्वक करने के लिए ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों में लेबर रूम है, आपातकालीन सेवाएं वगैरह सुधार किया जाएगा। जहां सिस्टम बिगड़ा हुआ है उसको सेट किया जाएगा, तुरंत सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। हमें याद क्या करना है? नन्ही हमारी शान अभियान, अजमेर जिला। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ आर्थिक समीक्षा 2022-23। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुछ चीजें याद रखना।
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है राजस्थान की? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है राजस्थान की? 69.04%। ये याद रखना, 69.04 वर्ष है। ये 2016 से लेकर 20 तक का आंकड़ा आया है। और राजस्थान के अंदर शिशु मृत्यु दर 2020 का रिपोर्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022 में। शिशु मृत्यु दर है प्रति हजार जीवित जन्म पर 32। कितना है? प्रति हजार जीवित जन्म पर कितना है? 32। जबकि मात्र मात्र मृत्यु अनुपात कितना है? मात्र मृत्यु अनुपात है, ये रिपोर्ट है 2018-20 तक की निकाली गई है। 2022-23 के अनुसार प्रति लाख जीवित जन्म पर 113। प्रति लाख जीवित जन्म पर कितनी है? 113 है। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में एकमात्र किस जिले में चलने वाली नैरो गेज छोटी लाइन ट्रेन का संचालन बंद कर दिया? जी बिल्कुल, इतने दिन हम जब परिवहन का टॉपिक पढ़ते थे तो वहां पढ़ते थे कि राजस्थान का एकमात्र स्थान जहाँ पे अभी भी नैरो गेज लाइन चल रही है। नैरो गेज एक होती है मीटर गेज और एक होती है ब्रॉड गेज। अब लगभग सारी पूरे भारत में जो लाइनें बन चुकी है वो ब्रॉड गेज की बन चुकी है। इसकी ब्रॉड, आपने देखा होगा ट्रेन पे जाते हो बड़ी बड़ी पटरियों वाली बन चुकी है। रोड गेज से छोटी होती है मीटर गेज, वो तो बहुत ही कम है। कल परसों मैंने आपको करवाया था ना कि गोरम घाट के अंदर ये ट्रेन रेल बस चलेगी, वो है। एक दो जगह मीटर गेज है। और नैरो गेज लास्ट एक ही जगह रही थी, वो है नैरो गेज कौन सी? धौलपुर के अंदर थी, वो ये अब समाप्त। देखो पटरियां देखो छोटी छोटी है ना, ये नैरो गेज की लाइन है। अब इसको भी बंद कर दिया, यहाँ ब्रॉड गेज बनेगी। तो ये खास करके थोड़ी जगह ही है, जैसे एक यहाँ होगी, एक हिमाचल प्रदेश के अंदर कालका है, वहां है। तीन चार स्थान ही ऐसे रह गए, स्टेशन रह गए, यानी जंक्शन रह गए, जहाँ पे नैरो गेज लाइन चलती है। बाकी सब धीरे धीरे सारी समाप्त की जा रही है। तो ये नैरो गेज छोटी लाइन है, इसका संचालन अब बंद कर दिया है। वो कहाँ होता था? धौलपुर के अंदर। तो आगरा रेल मंडल के अंतर्गत धौलपुर रेलवे जंक्शन से संचालित होने वाली 113 वर्ष पुरानी नैरो गेज ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया है। इस ट्रेन को 31 मार्च 2023 को अंतिम बार हरी झंडी दिखाई गई, क्योंकि रेलवे ने नैरो गेज से ब्रॉड गेज अमान परिवर्तन के चलते धौलपुर, सरमथुरा और मोहारी और तांतपुर खंड की सभी सेवाएं 1 अप्रैल 2023 से बंद करने का निर्णय लिया है। यानी इतनी चलती थी। नोट, इस ट्रेन की शुरुआत महाराजा धौलपुर द्वारा 1908 में की गई थी, बाद में ये यात्रियों के लिए शुरू कर दी। अब 31 मार्च 2023 को लास्ट बार ये चली थी और 1 अप्रैल 2023 से इसको बंद कर दिया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, कितने साल पहले चली थी? 113 साल पहले चली थी। अब इसका समापन हो चुका है, एंड हो चुका है। कौन सी लाइन थी? नैरो गेज। अब आपको जीके में ये नहीं पढ़ने पड़ेगा कि कहां पर एकमात्र नैरो गेज लाइन है, धौलपुर में। अब वो समाप्त करती है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस जिले में सिंचाई प्रणाली की नहरों के संपूर्ण नेटवर्क के बारे में रियल टाइम की जानकारी रखने के लिए ई नहर ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तस्वीर देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगी ये है कौन। तस्वीर देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगी ये है रुक्मणी रियार। कौन है रुक्मणी रियार? वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले की जिला कलेक्टर है। पहले ये श्री गंगानगर जिले की जिला कलेक्टर थे। उस समय इन्होंने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में गंगा नहर पर स्काडा प्रणाली लागू करने के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था जम्मू कश्मीर में। और अब इन्होंने हनुमानगढ़ में भी यही प्रक्रिया शुरू की है कि समय पर सिंचाई प्रणाली, नहरें सही रूप से चल सके। कितना पानी चलेगा, कब बंद होगी, पहले से किसानों को ये खबर मिल जाए कि भाई पानी इतने दिन चलेगा, अब आएगा, ये आएगा। इसके लिए ई नहर ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसने? हनुमानगढ़ जिले की वर्तमान जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार। देखो, हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने सिंचाई प्रणाली की नहरों के संपूर्ण नेटवर्क के बारे में रियल टाइम, यानी फिक्स पता लग जाए जानकारी, जिले के किसानों तक पहुंचाने के लिए ई विनियमन कंप्यूटरीकरण प्रणाली परियोजना शुरू की गई है। इसके तहत यह एप्लीकेशन विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन हिंदी में भी होगा, अंग्रेजी में भी होगा और पंजाबी, तीनों भाषाओं में उपलब्ध है। और इसे एनआईसी ने तैयार किया है, क्योंकि हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है और पंजाबी पंजाब से सटा हुआ है, तो पंजाबी भाषा भी जरूरी है। तो ये बहुत ही खास है, इससे किसानों को फिक्स पता लगेगा कि हमारे पानी आएगा, इतनी तारीख को आएगा, इतना पानी आएगा। उससे क्या है, वो अपनी उसी हिसाब से खेती कर सकते हैं। तो ये काम किसने किया, कारनामा किसने किया है? हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कौन सी एप्लीकेशन? ई नहर ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किए गए।
हनुमानगढ़ की बात करें तो मैं एक और बता देता हूँ, इंदिरा गांधी नहर का पानी चोरी रोकने के लिए नोर हनुमानगढ़ के अंदर एक पानी चोरी रोकने के लिए एक स्पेशल पुलिस थाना भी कहाँ खोला गया है, हनुमानगढ़ के अंदर खोला गया है। और एक जिला कलेक्टर की और बात करूं, जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो अलवर के हैं वर्तमान में, उनका संबंध भी किस जिले से है, हनुमानगढ़ से। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिवसर नाम से, ठीक है। और दूसरा नानक क्लासेस राजस्थान। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें ताकि पीडीएफ क्विज और कोई भी सूचना आपको मिल सके। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 14 से 16 जुलाई 2023 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका उत्तर है जयपुर और आने वाले पेपर में पक्का आएगा। क्वेश्चन फॉर यू जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया गया। बीकानेर, सिरोही, पाली, जयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हमने क्या पढ़ा, हनुमान पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, मालपुरा टोंक में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय जोधपुर। राजस्थान पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई, 15 अगस्त 2012। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया गया, 10 जिलों में। और 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन वाले 3 जिले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। ये क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब 5 क्वेश्चन फिर मैं आपको देता हूँ। रात 9 बजे मैंने ये क्लास आपको दे दी यूट्यूब पे। 9 बजे रोज राजस्थान अध्ययन की टेस्ट जो क्लास है वो चलती है। कल खनिज संसाधन था, आज का टॉपिक होगा ऊर्जा संसाधन। कौन सा, ऊर्जा संसाधन। और ये नानक क्लासेज ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से लिखिए। रोज शाम 6 बजे राजस्थान अध्ययन का टेस्ट मिलता है आपको रोज। ये पूरे 1 साल की वैलिडिटी की टेस्ट सीरीज है, 200 रुपए में 1 साल तक, यानी 31 दिसंबर 2023 तक आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। एक बार टेस्ट सीरीज पूरी हुई दोबारा फिर स्टार्ट हो जाएगी। एक बार पूरी हुई, पूरा सिलेबस, टॉपिक आज कौन सा सब डाला गया। जैसे आज 6 बजे ऊर्जा संसाधन का टेस्ट होगा, कल खनिज संसाधन का हुआ था, और 9 बजे आपको यूट्यूब पे इसकी व्याख्या मिल जाती है। तो राजस्थान के भूगोल, इतिहास एक बार पूरे पूरे साल तक आपको कहीं भी राजस्थान जीके का झंझट नहीं रहेगा और सारे टेस्ट यहीं पड़े रहेंगे। तो आप निरंतर अध्ययन करें, ये टेस्ट सीरीज लें, और उन्हीं 5 प्रश्नों से मैं आपको यह क्वेश्चन देता हूँ और वही क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे क्विज भी मिलती है। तो आज आपको जवाब देना है। नेक्स्ट डोज, राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है। नागौर जिले में डेगाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आनंदपुरा भूकिया किस खनिज के भंडार है। आनंदपुरा भूकिया में। राजस्थान के किस जिले में लिलवानी खान स्थित है। और अजमेर के सावर और हनोतिया में किस खनिज के भंडार है। ये पांचों जिसने कल टेस्ट दिया है 9 बजे, जिसने क्लास लगाई है ना, वो तो आराम से बढ़िया तरीके से दे देगा। जिसने नई क्लास लगाई है तो जरूर क्लास लगाएं, निरंतर अध्ययन करें। जल्द ही आपके लिए नई टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज एसआई की टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर देंगे, 15 मई से टेस्ट शुरू हो जाएंगे। पीटीआई थर्ड ग्रेड की आज टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। ये 2 टेस्ट सीरीज आज शुरू हो जाएगी, कल तक राजस्थान पुलिस की हो जाएगी। तो ये हमारी नानक क्लासेज ऐप में जनवरी से दिसंबर 2023 की टेस्ट सीरीज है। पूरे 1 साल में करंट अफेयर्स के 100 टेस्ट मिलेंगे, वीकली, मंथली, और जो भी इंपॉर्टेंट होगा ये इसमें। और हर महीने की पीडीएफ मिलती है। सबसे बड़ी बात, अभी अप्रैल की पीडीएफ आपको दे दी है। गोल्ड मेंबरशिप लेते हो अगर 500 रुपए में, तो पूरे साल ही आपको सारे टेस्ट फ्री होंगे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई भी साल हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, आप लोग करोगे ना, ऐप डाउनलोड करोगे, हम जो भी लॉन्च करेंगे वो आपके लिए सारी फ्री होगी। फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की चल रही है, सेकंड ग्रेड की चल रही है, पीटीआई की चल रही है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के तृतीय प्रश्न पत्र की चल रही है। सारी टेस्ट सीरीज हमारी उपलब्ध है। नानक क्लासेज ऐप में विजिट जरूर करें। और ये सुबह करंट की क्लास, शाम को 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास, और दोपहर 4 बजे लाइव क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स की। इसमें आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का जिला जयपुर की करंट अफेयर्स। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।